नमस्कार स्टूडेंट्स, कोपा ITI क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ITI क्लासेस बाय शैलेंद्र में। तो आज हम बात करने वाले हैं कोपा ITI के मोस्ट टॉप 100 क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? उत्तर हो जाएगा यूटिलिटी। प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं बग। प्रश्न है, भाषा यानी कंप्यूटर की भाषा है जावा, C++, जावा। उत्तर होगा इसका सन माइक्रोसॉफ्ट, यानी इसके आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट, किसके? जावा के। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो हमारी इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली के विशेष रूप में किसे प्रयुक्त में लाया जाता है? तो उत्तर है वेब सर्वर्स को। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज को क्या होता है कि ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज क्या करती है? मशीन लैंग्वेज क्या करती है? न्यूमेरिक कोड दर्शाती है। कंप्यूटर का डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, जो कि एक बिट 8 बार में स्थानांतरित करती है। ठीक है, 8 बार में स्थानांतरित करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिलकर 1 बाइट बनाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोडों को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं, जो कि ऐसे ऐसे करके दिया रहता है। हमने देखा होगा किसी मॉल शॉपिंग दुकान पर से, यदि हमने किसी चीज़ को खरीदा तो ऊपर देखा होगा कि हमें एक बार कोड लगा होता है, जिसको स्कैन करके हम उसकी डेट और उसकी कोड के बारे में हम जान सकते हैं। ये होता है हमारा बार कोड। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो 2 से 2000 तक छापता है। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, जो आमतौर पर प्रिंटर यूज़र के द्वारा, कंप्यूटर यूज़र के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFF फाइल एक्सटेंशन का किसका संक्षेपाक्षर है? उत्तर है डेंक्ट इमेज फाइल फॉर्मेट। विंडोज OS में फोल्डर में के भीतर सभी फाइलों का चयन करने के लिए किस शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+A। एक डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट से किस मोड का प्रिंट होता है? तो प्रोटेड का। अगर हम इसे बदलना चाहें तो हॉरिजॉन्टल या लैंडस्केप भी कर सकते हैं, जो कि प्रिंट केस करते समय यानी Ctrl+P प्रिंट आउट करते समय हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द के नीचे लहरदार रंग की रेखा दर्शाती है, या किस शब्द की कैसा है? शब्दकोश की फाइल में नहीं है। उत्तर है यानी कि शब्दकोश फाइल में नहीं है, इसकी वर्तनी गलत है। देखो एक बार फिर समझते हैं, किसी शब्द के नीचे लहरदार लाल रंग, यानी कि हमें एक निर्देश आता है जब हम किसी चीज़ को प्रिंट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है शब्दकोश में फाइल नहीं है और इसकी वर्तनी गलत है। ये हमें काफ़ी बार देखने को मिलता है। या फिर हम किसी
वैकेंसी का फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हो तो ये जो समस्या ज़्यादातर एसएससी जीडी वगैरह में देखने को मिलती है, उसे ही कहते हैं। ठीक है। लहरदार प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने के लिए सबसे तीव्र एवं आसान कमांड कौन है? तो फाइंड, भाई फाइंड है, FIND। फाइंड करके सर्च बार में हम जैसे ही फाइंड करते हैं तो हम जिससे जिससे भी ढूंढना होता है उसका लिख लेते हैं नेम, और वो हमें चुटकियों में मिल जाती है। प्रश्न है, अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? बाइट सिस्टम कहलाती है। प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? उत्तर है, एक प्रकार का सर्किट होता है। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटली रूप में स्टोर किया जाता है। ये हमको सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर में डाटा डिजिटली रूप से स्टोर किया जाता है, ना कि कॉपी के माध्यम से। क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो यूटिलिटी में कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट्स यानी सेल। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। ये हमने आपको बूटिंग पढ़ाया था, तो आप लोग समझ गए होंगे कि वार्म बूटिंग क्या होता है, कोल्ड बूटिंग क्या होता है। देखो, कोल्ड बूटिंग क्या होता है, हम बूटिंग हमारी टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की। बूटिंग हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। दूसरी होती है हमारी कोल्ड बूटिंग। अब हम समझते हैं कोल्ड बूटिंग क्या होता है। कोल्ड बूटिंग हमारा होता है पहले से, अब हम स्क्रीन पर तो भाई लिख नहीं सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। देखिए, वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग क्या होता है, पहले से हमारा स्विच ऑफ कंप्यूटर, पहले से हमारा स्विच कंप्यूटर जब उसे हम चालू करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है, ये डिफिनीशन यहाँ पर दी है कि यानी कि पहले से कंप्यूटर हमारा है, ऑन है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं और हम उसे रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है वार्म बूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स कहते हैं, जिसमें हमारे सारे आदान प्रदान किए गए मेल होते हैं। और मेल्स के बारे में हम एक सेपरेटली एक नया वीडियो डाल देंगे, जिससे आपको ईमेल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और ये कोपा ITI में सिलेबस भी है इसका। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी डिलीट फाइल में जाती हैं रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन एक कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारी डिलीट की गई फाइलों को या तो पूर्णतः मिटा देता है, या फिर हम डिलीट की गई फाइलों को दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब डिलीट की गई फाइलों को हम दोबारा अपने कंप्यूटर में बैकअप कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है हमारा रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का मुख्य वेब पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो चतुर्थ पीढ़ी में हुई। प्रश्न है, IBM PC क्या है? IBPCM एक कंपनी है जिसने जो कि हमारा सुपर कंप्यूटर बनाती है, और ये 1970 में स्थापित की गई थी, यानी इसका विकास हुआ था। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर
8,800। तो थैंक यू फॉर क्लास। आज के क्वेश्चन आपके काम आएंगे, तो आप नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।